आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 10 जुलाई 2022 है। मैं मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान, मेरी प्यारी बेटी अनम, जिसको बचपन में मुस्कान भी पुकारते थे, आपको मैसेज दे रहा हूँ। मेरी प्यारी बिटिया, मेरा अल्लाह हादी है, यानी डायरेक्टर है। जैसे आप फिल्मों में देखते होंगे कि डायरेक्टर साहब होते हैं तो एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, उनको डायरेक्शन दिया जाता है तो उनको कहते हैं महदी, मतलब जिसको डायरेक्शन दिया जा रहा है, जिसको हिदायत दी जा रही है। और महदी और एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, आपको मालूम है, एक होली स्क्रिप्चर्स के हिसाब से नहीं बल्कि दुनियावी स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से एक्टिंग करते हैं, उनसे करवाया जाता है। तो मेरा अल्लाह हादी यानी वो डायरेक्टर, मैं, आपकी मम्मी नजम और वो मोहम्मद इमरान साहब और सारे बासित अंकल, शमीम आंटी जो आपके नाना नानी रहे, और मेरे वालिदैन मोहम्मद मसूद अहमद ख़ान जो आपके दादा हैं सगे, और आपकी सगी दादी सुरैया जिनका इंतकाल हो चुका है, मेरे वालिदैन का यानी आपके दादा दादी का, और मैं उनका सबसे बड़ा बेटा मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान, आपका वालिद। आपकी जो ज़िंदगी है, जो ये आपका जिस्म है, जो आपकी सांसें हैं, उसकी वजह मैं आपका वालिद। सारी दुनिया एक तरफ और आपको जन्म देने वाला वालिद एक तरफ, जिसकी वजह से दुनिया में आप हैं, वो हूँ मैं। और मेरी प्यारी बेटी, मेरी बेटी जान अनम, मेरी प्यारी बिटिया, 22 साल तक रोया हूँ आपके लिए, लेकिन अल्लाह के सामने आपके लिए हर नमाज में दुआ रही है, क्योंकि ये किस्मत में था, लिखा जा चुका हमारे जन्म से पहले कैसा होना, सो वैसा ही हो रहा है। तो मेरी प्यारी बेटी, मुझे पता चला, बिल्कुल मुझे जो पता चला बहुत ही मेरे जो साड़ू हैं एडवोकेट शफ़ी साहब, जो मेरे बिल्कुल बड़े भाई की तरह हैं, उनसे पता चला कि आपका निकाह अक़्द हो गया 2 महीने पहले। ये कैसी दुनिया है जो सगे बाप को 22 साल से दूर अपनी बेटी से ही छुपा के रखे। सिर्फ, खैर मैं कोई शिकायत नहीं, मगर ये अल्लाह की मर्जी थी कि आप ऐसा रहना। आई एम सॉरी कि मैं कोई शिकवे गिले करूं। मैं, जब मेरा डायरेक्टर हादी अल्लाह है तो मैं उसका डायरेक्टेड वन हूं, और आप भी डायरेक्टेड वंस हैं पूरे। तो मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि आपकी सगी भाई बहनें, यानी जिसका बाप एक हो, माँ अलग अलग हो चलेगा, लेकिन बाप एक हो, उसके जो बेटे बेटियां होती हैं वो आपस में सगे भाई बहन होते हैं, क्योंकि भले माँ अलग अलग क्यों ना हो, वो सगे भाई बहन। तो आपके सगे 7 भाइयां हैं, यानी मेरे बेटे, और सगी आपकी और 6 बहनें हैं, और आपका नाम मैंने, अनम का नाम मैंने इल्म इलाही भी रखा है, जिसका इल्म आपको शायद हो, मैंने यूट्यूब में कई वीडियोस डाले हैं। इल्म इलाही यानी नॉलेज ऑफ अल्लाह, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बेटी कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी मुबारक रखे। मुझे पता चला कि आप थाईलैंड गए हुए हैं तफरी के लिए शादी के बाद। मैं भी शादी के बाद गया था। पहली मेरी जर्नी उम्रा के लिए थी नजम फातिमा के साथ 98 में, जब आप अपनी वालिदा के पेट में थी, और मैं उस वक्त 3 उम्रा कर चुका हूँ, और मेरे साथ आपने भी उम्रा किया है,
کیونکہ نجم فاطمہ آپ کو گود میں لے کر طواف کرتی تھی جو آپ کی والدہ ہیں، اور اس وقت یعنی آپ کو اپنے پیٹ میں لے کر وہ طواف کرتی تھی، اور ایک عمرہ انہوں نے کیا تھا اور 3 عمرہ میں نے کیے تھے۔ میری پیاری بٹیا، آپ کے سارے بھائی بہن آپ کو ملنے کے لیے اتاولے ہیں، اور وہ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ان کی بڑی بہن ہے انم، بڑی بہن ہے انم کینیڈا پہنچ گئی اور کہاں کہاں گھوم رہی ہے نہیں معلوم، لیکن ہے آپ کا غیبانہ تعارف میرے سب بچوں میں رہا۔ جو میری زندگی میں ہوا وہی ہوا جو اللہ نے لکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو میری پیاری بٹیا، ہیرو جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی انسان کو اپنا ہیرو بناتا ہے تو اس کے لیے کوئی چھوٹے موٹے ٹاسک نہیں رکھتا، بہت بڑے اس کے لیے جو ہے نا تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے آگے جب فتح حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تبھی وہ ہیرو کہلاتا ہے۔ Did you understand what I am telling you, my dear daughter, my dear beloved daughter Anam? We all love you very, very much. We are missing you and we love you very much, my dear beta. I love you very much. الحمدللہ رب العالمین۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر سب کچھ جو کیا وہ اللہ کیا، اور جو ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے۔ دیکھیے آپ کی ایک بہن چھوٹی، اس کا نام بھی میں نے آپ کا نام یاد رکھے، انم تو ہے جو ہم ہی رکھے تھے، مسیح خان انم۔ اور پھر اس کے بعد جب 1.5 سال کی تھی تو آپ دور ہوئی تھی مجھ سے۔ میری بٹیا، خون کو پکارتا ہے، یہ بات سچ ہے۔ آپ کی دوسری بہنیں پوری ہیں جو آپ کے انتظار میں۔ بیٹا انم دیدی کو سلام کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انم دیدی، آپ کا نام کیا ہے بٹیا؟ جمال الہی۔ جمال الہی۔ انم دیدی کے بارے میں کب سے سن رہے ہیں بیٹا آپ؟ چھوٹے تھے جب سے۔ انم دیدی کو چاہتے ہیں آپ؟ جی آپ کی سگی بڑی بہن ہے؟ ہاں خونی رشتہ ہے؟ جی۔ ہاں میری پیاری بٹیا، ادھر آؤ بیٹا، آپ وہ سر پہ مالا لگا لو، جاؤ، ٹھیک ہے، پکڑو 1 منٹ۔ تو دیکھا آپ نے، یہ ہے جمال الہی۔ میں اللہ سے نیت کرا تھا، اللہ آپ مجھے بیٹیاں دیتے جائیں گے تو میں ان کے نام، کیونکہ مجھے ببر شیر کہا گیا ہے کتابوں میں، دینی کتابوں میں، یعنی ارسلان مسیح، مطلب لائن آف اللہ۔ تو میں نے سوچا تھا کہ اللہ میرے کو آپ بیٹے دیتے رہیں تو میں ان کے نام جو ہے ببر شیر کے نام سے رکھوں۔ جیسے ایک بیٹا کا نام لائت اللہ رکھا، ایک بیٹے کا نام غضنفر رکھا، ایک بیٹے کا نام اسد اللہ رکھا، ایک بیٹے کا نام حیدر رکھا، ایک بیٹے کا نام زرغام رکھا، ایک بیٹے کا نام جو ہے نا نمر اللہ ببر رکھا، اور اسی طریقے سے ایک بیٹے کی مسٹری ہے پینڈنگ، وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور پھر بیٹیاں ہوئی تو میں نے اللہ کی نشانیاں ہیں وہ سب، تو سراج الہی یعنی اللہ کا چراغ، حسن الہی یعنی اللہ کا حسن، تکبیر الہی یعنی اللہ کی تکبیر، نور الہی یعنی اللہ کا نور۔ تو آپ کی بہنیں ہیں جمال الہی، سراج الہی، نور الہی، حسن الہی، سارا برکت الہی یعنی اللہ کی برکت۔ اور مطلب کتنے ہو گئے؟ تکبیر الہی، حسن الہی، سارا برکت الہی، جمال الہی، پھر آپ علم الہی، سب سے بڑی بیٹی میری۔ آپ کی پیدائش 8 جنوری کو ہوئی، 1999 کو، شام کے 8 بجے عشاء کی اذان ادھر ہو رہی تھی اور آپ ادھر پیدا ہو رہے تھے۔ گویا آپ کے کانوں میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اذان دے دی۔ حالانکہ آپ کے دادا میرے والد محمد مسعود احمد خان نے آپ کے کان میں اذان پڑھی تھی، اور آپ ایسے دیکھ رہی تھی مجھے۔ فرنانڈیز ہاسپٹل، حیدرآباد، انڈیا، ابھی تلنگانہ اسٹیٹ، پہلے آندھرا پردیش تھا،
एशिया में इंडिया, इंडिया में हैदराबाद, हैदराबाद में फर्नांडिस हॉस्पिटल कोठी पे आपकी पैदाइश हुई, एबिट्स के पास जो है। आपकी मम्मी की सीजरिन हुई थी, तो आप पैदा हो कैसे देख रही थी? ऐसे ऐसे बिल्कुल आँख खुले थे, बड़े बड़े पहली बार किसी ने कहा मुझे कि मैं बाप बन गया। उस बेटी को मैं कितना चाहता हूँ, और उस बेटी की दूरी होना ये मेरे लिए अल्लाह के वास्ते कुर्बानी है, और आपका भी दूर होना ये भी कुर्बानी है। अल्लाह का जैसा लिखा है वो हुआ। मेरी प्यारी बेटी, मुझसे आइए, मिलिए, कोई डरने की बात नहीं बेटा। मेरे बच्चे, अब आप आज़ाद हैं, 18+ आप हो चुकी हैं, आपको किसी से मिलने की भी इजाज़त है, कुछ भी करने की इजाज़त है, आप पर किसी की पाबंदी नहीं सिवाय इस्लामी शरीयत के मुताबिक। मेरी प्यारी बिटिया, हम सब आपको बहुत चाहते हैं, आपका इंतज़ार करें। जब मुझे शफी भाई ने बताया कि इंशाअल्लाह मैं कन्विंस करूंगा मिलने के लिए, वो मिलेगी आपसे, खून खून को पुकारेगा, आपका लख्ते जिगर मिलेगा आपसे, तो मैं अल्लाह से दुआएं कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डर की बात नहीं बेटे, कोई आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह, कोई भी। और हम आपके लिए अल्लाह की तरफ से गार्ड्स हैं। जहां भी हो सरजमीन पर मुझसे कांटेक्ट में रहना, रेगुलर अपने भाई बहनों से बात करना, मुझसे बात करना, अपने हाल चाल के बारे में बताना। और आपका परिवार है और रिश्तेदारी को जो तोड़ता है वो गुनाह अजीम है। मैंने कभी भी आपसे दूरी के बारे में सोचा नहीं, मगर मुझसे दूर अल्लाह ताला चाहते थे कि मुझसे दूर रहें, आप दूर रहें, और मैं आपको ढूंढता रहा, कहाँ कहाँ मैं कांटेक्ट किया, फेसबुक पे, इधर उधर सब कुछ, लेकिन मैं किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहता था, अपना पावर का, गुस्से का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, इसीलिए मुझे सब्र करना पड़ा, और अल्लाह की यही मर्जी थी। मेरी प्यारी बेटिया, कैसा हूँ मैं आपका फादर? शफी भाई बता रहे थे कि मेरी प्यारी बिटिया मेरी पूरी ज़ेरॉक्स कॉपी है। मेरी शहजादी, आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और मेरा भी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। आपके हाथ पर एक इतना बड़ा मस्सा है काला। मुझे मालूम है मेरी प्यारी बिटिया मेरे जैसी है बिल्कुल। जब मैं कार चलाता था तो आपको सामने पे बिठा के ऐसे ऐसे ड्राइविंग करवाता था आपकी, हालांकि आप बहुत छोटी थी, 1.5 साल की लड़की, छोटी सी मेरी प्यारी जान। लेकिन ये इतनी दूरियां कैसे हुई, अल्लाह की मर्जी है। आपकी वालिदा को बोलिए कि वो भी मुझसे बात करें। आपके जो गार्डियन फादर हैं मोहम्मद इमरान, उससे भी मुझसे बात करने की कोई डर की बात नहीं। सब कुछ मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया है, वही फैसला करेगा, वही जाहिर करेगा सब कुछ। बस मेरी बेटी से टच में रहें। हम सब आपका परिवार है, ये एसेट्स हैं आपके, हमारे, हम एक दूसरे के लिए एसेट्स हैं अल्लाह के रास्ते में। आपके वालिद साहब पर, मुझ पर मतलब कई हमले, लेकिन मैं 7 साल से, जब से लड़ाई झगड़े को मैं साइड में कर दिया और बर्दाश्त करना सीख लिया। अच्छा रखैया जिसे कहते हैं, कंट्रोल करके अपने गुस्से को, अपने मारने लड़ने की जज्बे को अल्लाह के रास्ते में मैंने हम्बलनेस इख्तियार की। जब से कुछ कुत्ते, कुछ चूहे, बिल्लियाँ भौंकते रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है जब अल्लाह ताला बब्बर शेर को जगा देता है अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ, तो उसके ऊपर जो जंगली कुत्ते होते हैं, लकड़भगर, हाइनाज वगैरह, वो हमला नहीं कर पाते, बल्कि उनका सत्यानाश हो जाता है। हो जाएगा, अल्लाह बहुत बड़ा है। लेकिन मेरी किसी से बैर नहीं। अब्दुल बासित अंकल, शमीम आंटी के बारे में मुझे पता चला, अल्लाह ताला रहम फरमाए। मेरे पूरे जो 6 सालियाँ हैं, बड़ी साली अंजुम बाजी, दूसरी
तरन्नुम बाजी, तबस्सुम बाजी, शबनम बाजी, नसीम और नाजिया और मेरे साले जो कि मेरे भाई भी होते हैं रिश्ते में, इलियास, यूनुस भाई, इलियास, इम्तियाज, एजाज और यूनुस भाई। किसी का कोई कसूर नहीं, जो लिखा था वो अल्लाह ने करवाया। आपके नाना को टोटल 11 बच्चे और मुझे माशाल्लाह से 14 बच्चे। अल्लाह चाहता तो मैं 19 बच्चों का बाप होता था, लेकिन कुछ बच्चों का मेरे अहलिया जो रहे हैं उनके हादसात में जो है ना एबॉर्शंस हो गए अलग अलग। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ जवान मर्द, आपका बाप। अल्लाहु अकबर। लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि आप 14 बच्चे के बाप नहीं लगते, 2-3 बच्चों के बाप होंगे। मेरी प्यारी बिटिया, मैंने कभी ज़िंदगी में मेरे कैरेक्टर के बारे में सुन लीजिए, मैंने कभी जिना नहीं किया, लेकिन 1-2 मरतबे हुआ था, जिना के करीब गया था, लेकिन आपकी वालिदा शक भी करे थे, लेकिन हुआ नहीं जिना। अल्लाह ने मुझे बचाया, बिल्कुल एक ठीक है, अल्लाह का फजल है। मेरे वालिद के इंतकाल की तारीख़ से जो मैं नमाजी हुआ 1999 के बाद, यानी एक्चुअली 1999 से आप बोल सकती हैं, आपकी पैदाइश के बाद मेरे वालिद साहब के इंतकाल 2000 से तो मैं कंटिन्यूसली नोट करते आ रहा हूँ, जो आज 23 साल से मेरी नमाज भी ख़ज़ा नहीं है। कभी शराब नहीं पिया, सिगरेट नहीं पिया, ज़िना नहीं। तकलीफ़ें हुई हैं बहुत से ऊंच नीच हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर दुनिया में लोगों का ईमान नहीं है नुकसान फ़ायदे पर। जो लोग भी मेरे साथ हुए, कभी नुकसान ऊपर नीचे हुए, माली प्रॉब्लम्स आगे पीछे, लेकिन उन हालात के बावजूद भी मैं सरवाइव करता रहा। मेरे को बोलते थे जब नजम फातिमा से मेरा हाथ हो गया तो बोले लोग कि अब हनीमून पे चले जाओ। जब मेरे पास बहुत सा पैसा पड़ा रहता था अलमारी में, उस वक्त जो ज़मीन की कीमत आज 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया एकड़ है, उस वक्त 40,000 50,000 रुपये एकड़ होती था। मेरे बैग में 4-5 लाख पड़ा रहता। उस वक्त मैं जब उम्रा के लिए निकला था, मेरे पास उतना पैसा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं भी मैं विज़िट लगा कर जा सकता था। लेकिन मैंने कहा कि मेरी नीयत है कि मैं पहले अल्लाह के घर को जाऊँ, और मैं नजम फातिमा को लेकर सीधे अल्लाह के घर को फ्लाई की। और मैं उसका दीवाना था, उससे जाके मिला। हालांकि उस वक्त मैं मजहबी नहीं था, 1998 की बात है। तो जैसे मैं अल्लाह के घराने को देखा तो उस वक्त मैं गाना गा रहा था, ओ जाने जाना। मतलब मैं ये बोल रहा था अल्लाह ताला को। एक्चुअली मेरे को गाना बजाना भी नहीं आता था, तो मैं बोला था ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, दर पे तेरे आया। तो मुझे नजम बोली ये क्या गा रहे हैं आप? मैं बोला मेरे अल्लाह को बोल रहा हूँ, मैं कोई फिल्मी गाना नहीं, मुझे नहीं मालूम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला का फजल है मेरे मालिक का। देखिए आपकी दूसरी बहन है। बेटे आओ, नूर इलाही। अनम दीदी को सलाम करो बेटा। अनम दीदी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, ये है मेरी प्यारी बिटिया नूर इलाही, आपकी सगी बहन। बिल्कुल मेरे जैसी है, बिल्कुल मेरी जैसी है, गुंडी लड़ाखा, मगर अदब के दायरे में। बेटे नमाज मेरी जब से आप पैदा हुए, जब से देख रहे, कभी मेरी नमाज छुट्टी बेटे? जी नहीं, कभी भी हम लोग की छुट्टी तब मना करते, उठ के इमीडिएटली पढ़ लेना, आपकी कैसे छुटेंगी? और हम लोग हमेशा दिखता है नमाज को उठ के पढ़ते। माशाल्लाह। बेटे असदुल्ला इधर आओ। अनम दीदी बेटे इनको ये दो जरा, बांध लो सब। इधर आओ बेटा। असदुल्ला आपका छोटा भाई असदुल्ला, ये बिल्कुल मेरी दादी, मेरी वालिदा के कलर पर गया है। बोलो अनम दीदी को सलाम करो बेटे। चाहते बेटा अनम दीदी को? ओ मेरी जान, दुनिया की दौलतें आपके लिए तोहफे तैयार रखा हूँ मैं। ये अल्लाह ने तोहफे आपके लिए रखे हैं। आप मेरे लिए तोहफा, मेरे बच्चे सब आपके लिए तोहफा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। आप ये मत समझिए कि मैं कोई
प्राइवेट लाइफ में आपके डिस्टर्बेंस करूँगा या आपके जो गार्डियन फादर है मोहम्मद इमरान और जो आपकी वालिदा हैं नजम उनके कोई डिस्टर्बेंस करूँगा या इलियास को या किसी को, मेरा वादा है। मुझे मेरी बेटी से कंसर्न है पूरी तरीके से, मेरी बेटी को पूरा हक है कि उसके बाप के साथ हो रहे और मैं आखिर-उज़्ज़मान ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम सबूतों के बिना पे 1587 सबूत के बिना पे, क्योंकि आप बहुत दूर हैं इसीलिए शायद आप कंफ्यूजन में हो। उस टॉपिक को साइड में कर दीजिए, रिसर्च कर लेना, इन्वेस्टिगेशन कर लेना। पूरी दुनिया मुनाफिक बनी हुई, यानी ईमान तो रखते हैं लेकिन गुमराही में है, उसको साइड में कर दीजिए। एक बाप बेटी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, बेटा इधर देखो, इसको कोई दूर नहीं कर सकता। ये मेरा बेटा लैतुल्ला जो आपको सलाम करता है, बोलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनम देखो ये भी आपको चाहता है। रहा मजहबी बात को मैंने डिस्प्रूफ मुझे करने के लिए इस्लामिक कोर्ट, इंटरनेशनल इस्लामिक कोर्ट चैलेंज कर दिया है, करके भी ज़माना रेगुलर हूँ काम पर लगा हुआ। मेरे यूट्यूब पर, मेरे फेसबुक पर सब कुछ अभी अल्लाहु अकबर, समझ रही हैं आप। वो काम उलमाए दीन देख लेते हैं, आप उसमें टेंशन न लीजिए। आपका मेरा जो पाक रिश्ता है और जिससे आपका अख्द हुआ है, मुझे उनके डिटेल्स बताना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा हक़ है। मैं आपका हूँ वली, तो फिर कहाँ थे, केयर नहीं करे, देखे नहीं, मुझसे दूर रखा गया। एक सगा बाप अपने बच्चों से दूर हो सकता है? किसी हाल में नहीं। समझ रहे हैं आप। अल्लाहु अकबर। किसी से कोई शिकवा नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा सिवाय अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह ताला अनकरीब हमको मिला दे। आपकी और भी बहनें अभी आएंगी इंशाअल्लाह। 2 भाई आपके भी दूर हैं, ज़रग़ाम जो बिल्कुल मेरी तरह है और हाइट में भी जो है अच्छा आ गया है, 14 ईयर्स का, मोहम्मद ज़रग़ाम अली अहमद ख़ान, और हैदर, जो हैदर का नाम भी। आओ बेटा इधर आओ, जल्दी आ जाओ। और आपकी बहन तकबीर लाई, इधर आओ बेटा, जल्दी आओ। अल्लाहु अकबर। ये हमारी जगह, यहाँ से यहाँ तक पूरा वो जगह को मैंने रखा है पूरा तरीक़े से। और ये मस्जिद आयात इलाही सब काफ़ी महंगी हो गई है, दुश्मनों की बहुत नज़र है। मुझे काफ़ी फेंसिंग वगैरह भी करवानी है, और अभी मैंने 2 स्विमिंग पूल्स बनाने का बड़ा प्लान भी रखा है। इंशाल्लाह वो भी होगा, अल्लाह ताला करेगा। बेटा जल्दी इधर आइए, तकबीर इलाही इधर आइए, बोलो बेटे अनम के लिए सुनो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनम दीदी, अनम दीदी को याद करते बेटे। हाँ, ये है मेरी प्यारी बेटी तकबीर इलाही। तो बेटा आप जब से पैदा हुए अनम दीदी के बारे में, मतलब जब से होश संभाले सुनते आ रहे हैं? हाँ, अनम दीदी के बारे में सुनते हुए अनम दीदी से मिलना चाहते बेटा? हाँ, मिलना चाहते हैं अनम दीदी से। बोलो अनम दीदी को आने के लिए। अनम दीदी प्लीज़ यहाँ पे आइए हम लोगों से मिलने के लिए। हाँ कोई अपने सगे बाप से, बहनों भाइयों से मिलने के लिए कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं बेटा। बाप मुहाफिज होता है अपने बच्चों का, और बेटों को बेटियों को कोई तकलीफ ना हो, यही उसकी ख्वाहिश होती है। आपको ज़री सी कोई तकलीफ ना हो कहीं से भी, इंशाअल्लाह ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और आपने जिससे अख्द किया है उनके बारे में जानने का पूरा मुझे हक़ है, और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको जल्दी मिलाएगा इंशाअल्लाह। बेटे दुनिया में इस वक्त अगर आपका कोई सगा रिश्तेदार है तो वो है जिसने आपको जन्म दिया। बाप मैं मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान, और आपकी वालिदा नजम, ये हैं आपके सगा खून, और आपके बाप का खून, जो आपके बाप के खून से पैदा होने वाले ये बच्चे। अब्दुल अहद जल्दी आइए, जल्दी बहनों को लेके आइए।
इन सारे बच्चों को मैंने रिसेंटली गाड़ी चलाना सिखा दिया है, हालांकि छोटे छोटे हैं, अभी उम्र नहीं आई है। मेरी प्यारी बिटिया, मेरी बड़ी बेटी, हम सब आपका तोहफा हैं। ये साल ईद के लिए हम सब आपका तोहफा है और आप मेरे लिए तोहफा हो। और जिससे भी आपका अख्द हुआ है, उनका ख़ानदान, उनका नाम, उनका रुतबा, उनके भाई बहन, उनका डेजिग्नेशन, उनके नमाजी हैं ही नहीं है 5 वक्ता, क्या वो शराब पीते हैं, जिना करते हैं, या सिगरेट पीते हैं, या गाली गलौज करते हैं या नहीं, सारे चीज़ें जानने का मुझे पूरा हक़ है। और उम्मीद करता हूँ कि वो शख्सियत भी नेक सीरत, 5 वक्ता नमाजी, परहेजगार, अल्लाह वाला ही है इंशाअल्लाह, क्योंकि जो अल्लाह करते हैं वो अच्छा ही करते हैं बेटा। ये मेरी दुआ है अल्लाह से, आमीन बोलो। आमीन। मेरी प्यारी बिटिया, ये वो जगह है जहाँ पर मैं ईद की नमाज अदा करता हूँ। ये मस्जिद आयात इलाही की मैंने बुनियाद रखी, इंशाल्लाह इसको पूरा करूँगा। और ये वो जगह है ख़ास, और ये जगह हमारी है। ये मदरसा आयात इलाही मैंने तैयार किया, यानी काफ़ी बड़ी ज़मीन है, बहुत महंगी हो गई है ज़मीन बेटा, यहाँ पर बहुत महंगी ज़मीन हो गई है, इसीलिए लोगों की बहुत बुरी नज़र है। और इसके लिए मालूम है कि मारते खां होना चाहिए आदमी को, जो मैं मारना छोड़ने की वजह से अल्लाह बड़ा है इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। बेटा यहाँ पर मैं एक बड़ा रूम बनाने का प्लान कर रहा हूँ, ज़रा सा चल रहा है थोड़ा सा स्ट्रगल के साथ, ताकि ये जगह को मैं पूरा कवर कर सकूँ। मेरी प्यारी बिटिया अनम, और ये जगह जो है आप देख रहे हैं, कुछ जगह मुझे बेचनी पड़ी थी, बीच में काफ़ी हालात तकलीफ दे हो गए थे, इसीलिए कुछ जगह को सेंटर में बाकी पूरी कवर करके रखा हूँ। मेरी बेटिया यहाँ पर बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनाने का प्लान स्टार्ट कर दिया है, 120 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल का काम चल रहा है। और एक स्विमिंग पूल वहाँ पर बेटा। और ये आपका भाई बेटा, अनम दीदी को सलाम बोलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अनम दीदी जी, ये आपका भाई, सगा भाई आपका मोहम्मद गज़नफ़र अहमद अली ख़ान, और इससे पुकारते हैं अब्दुल अहद। और ये भाई आपका सगा भाई निमरुल्लाह बब्बर। बेटे अनम दीदी से मिलना चाहते हैं? जी हाँ। ओके मेरे बच्चे। और आपकी बहनें और भी हैं, मैं मिलाता हूँ, आओ बेटा। तो बेटा ये जगह है, यहाँ पर 4 बाथरूम्स तैयार किए हैं मैंने। और यहाँ पर ये आपकी बहनें, ये आपकी बहन सिराज इलाही। बेटे अनम दीदी को सलाम बोलो। अस्सलाम वालेकुम दीदी। अनम दीदी को चाहते हैं? जी। ये है मेरी सिराज इलाही बेटी, जो आपको बहुत चाहती है। अनम दीदी से मिलना चाहते हैं? जी। आपकी कौन है वो? दीदी, बड़े दीदी। ओके, आओ मेरे बच्चे, आओ, बुलाओ हुस्न इलाही को, बुलाओ बेटा। अल्लाहू अकबर। देखा आपने? और ये एक स्विमिंग पूल मैं तैयार कर रहा हूँ, अभी काम पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये ज़मीनी बेड्स मैंने तैयार किए हैं सोने करने के लिए। ये देखिए अभी पानी आया है कुदरती, काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल। ये भी जो है घर के बेटियों के लिए, बच्चों के लिए। तो अभी काम अभी स्टार्ट हुआ है, यानी 4 स्टेजेस होते हैं। अभी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हुआ है, सेकेंड स्टेज स्टार्ट हुआ है। बेटे सारा बरकत इलाही। अनम दीदी को सलाम बोलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अनम दीदी। जी, ये है सारा बरकत इलाही। क्या बेटे मिलना चाहते हैं अनम दीदी से आप? जी जरूर। हाँ, मैं कैसा बाप हूँ बेटे? बहुत अच्छे बाबा हैं, दुनिया के सबसे अच्छे बाबा। माशाल्लाह। बेटे मैं अनम को कितना याद करता हूँ? हर दिन अनम दीदी के बारे में बातचीत करते, बचपन के कहानी सुनाते। अल्लाह अकबर। मेरी बेटी मेरे से आके जल्दी मिल, तू आके मिल ले बेटा मेरे से मिल, हम सब एक साथ होंगे इंशाल्लाह। कहीं भी हो बेटा दुनिया में, अल्लाह ताला इतने बच्चे दे सारी दुनिया में। हम मेरे मालूम है आपका ददियाल बहुत बड़ा है, आपकी 3 फुफियाँ हैं सगी, 2 चचायाँ हैं, और बहुत बड़ा मेरा ददियाल पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। लेकिन वो लोग क्योंकि खादियानी है, मसीह दज्जाल के फॉलोवर्स, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद खादियानी उसके खलीफाओं के, इसीलिए मेरा उनका 36 का आंकड़ा है।
اور بہت بڑا خاندان ہے. میری پیاری بیٹی یہ سب دولت ہے اللہ کی آپ کے لیے, ہمارے لیے. بیٹے ادھر آؤ, حسن الہی بیٹے جلدی آئیے. یہ آ رہی ہے آپ کی اور ایک بہن حسن الہی. حسن الہی یہ ہے حسن. السلام علیکم وبرکاتہ. انم دیدی کو سلام بولو بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انم دیدی. بیٹے انم کو میں چاہتا ہوں. جی ہم سب کتنا چاہتے آپ بھی چاہتے؟ ہیں. آپ کے کون ہے وہ؟ بڑے دیدی. سگے یا سونتلے؟ سگے. سونتلے اس کو کہتے ہیں بیٹے جو ماں مطلب باپ جس کا الگ ہو, لیکن سگے اسے کہتے ہیں جس کا باپ ایک ہی ہو لیکن ماں الگ بھی ہو تو وہ سگے ہی ہوتے ہیں بیٹا, کیونکہ باپ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کی سگی بہن ہے وہ یا نہیں؟ سگے. آپ لوگ کبھی میں کبھی مس کر رہا ہوں ان کو؟ جی ہمیشہ. اللہ اکبر. تو آپ سے اور دیکھیے آپ کو خود ملنا ہوگا میری پیاری بیٹیا. آپ کے اپنے باپ سے کوئی روک نہیں سکتا آپ کو. سارے قوانین آپ کو اس کی اجازت دیتے ہیں, اور کوئی بھی آپ نیگیٹو تھاٹ مت لائیے. بنداس ملیے, ہم آپ کے ہیں, آپ کے بھائی بہن آپ کے ہیں, اللہ ہمارا ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ کے ممی سے بھی میرے بچوں کو بات کرائیے, محمد عمران سے بھی کرائیے, کوئی بیر نہیں. ڈائریکٹر اوپر والے اللہ. میں کسی سے کوئی بیچ میں کسی کو ڈسٹربنس کرنے والا نہیں, کرنے والی ذات اللہ ہے. صرف میری بیٹی کے بارے میں, انم کے بارے میں بات کروں گا. اور شفیع بھائی آپ سے بھی گزارش, پلیز تبسم باجی کو, انجم باجی کو, نازیہ کو, شبنم باجی کو, نسیم کو, الیاس کو, امتیاز کو, اعجاز کو, یونس بھائی کو, عرفان بھائی کو, سب کو سلام بولیے. ترنم باجی کو بھی, تبسم باجی کو بھی. آؤ بیٹا حسن الہی, آ جاؤ بیٹا نماز کے لیے آ جائیے. پورے آیات الہی مسجد میں آ جائیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ اکبر.